सबको नमस्ते। आज से हम शुरू कर रहे हैं षष्ठ समोल्लास यानी छठवां समोल्लास राजधर्म के ऊपर, या ये कहिए क्षत्रियों का जो धर्म होता है उस पे आता है। हमने पहले ब्राह्मण के धर्म का किया था और बाकी वर्णों के धर्म का थोड़ा थोड़ा बताया था, सब उसमें संक्षेप में ऋषि ने तीनों का है। इसमें राजधर्म के उस पे आ रहा है, राजधर्म यानी क्षत्रियों का क्या काम होता था। तो पहली बात आती है कि राजा किसको कौन होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारे उसमें, जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी, कोई कहता है मोनार्की अच्छी है, कोई कहता है कि इक्वल पावर टाइप का लगा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और ये सब चीज जैसे आते हैं उसमें वो अच्छे हैं। तो अब हमारे ऋषियों ने क्या बताया है। तो मनु जी महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हम राजा का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज की रक्षा न्याय से यथावत करे। यानी कि जितना विद्वान ब्राह्मण होता है वैसे ही विद्वान राजा भी होता है या क्षत्रिय भी होता है, और वो सारे राज्य की रक्षा करने के लिए वो करता है। अब राजा कैसे होता है तो मोनार्की की बात हुई कि उसमें भी तो राजा होते हैं, राजा या रानी जो भी होते हैं। तो अभी तक राजा चल रहा है जैसे ब्रिटेन यूके वगैरह के। तो राजा के नीचे तीन सभाएं होती हैं, तीन सभाएं बनाता है। एक सभा कहलाती है विद्यार्य सभा, विद्या आर्य सभा। दूसरी कहलाती है धर्म आर्य सभा, धर्म आर्य सभा। तीसरी कहलाती है राज आर्य सभा, राजार्य सभा। और इनके काम क्या होते हैं, अब चलिए ये तीनों सभाएं तो बन जाती हैं। ये तीनों सभाएं रिपोर्ट करती हैं राजा को। राजा उनसे मंत्रणा के बिना कुछ नहीं कर सकता, यानी कि वो कुछ भी डिसीजन बनाएगा तो पहले इन तीनों सभाओं के उस पर आता है। अब ये सभाओं के काम क्या होते हैं देखिए। पहले राज्यसभा के चलते हैं। राज्यसभा जो आज हम लोग चल रही अपर हाउस एंड लोअर हाउस वो नहीं है, राज्यसभा यहाँ पे जो बनाई गई है उसमें उसका कार्य होता है प्रजा को देखना, प्रजा का पालन करना। ये भी हम आगे और चलेंगे, पर पहले राजा किसको कहते हैं, ये सभापति कहलाता है, सब सभाओं का हेड। लाइक जैसे बोर्ड वगैरह के होते हैं उसका चेयरमैन। तो वो किसको बनाना है, पहले परम ऐश्वर्य का कर्ता होना चाहिए वो। दूसरा, शत्रु को जीत सकने की उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर राजाओं में सर्वोपरि विराजमान होना चाहिए वो, जिससे राजाओं में सर्वोपरि जाएगा तो उसको जाना जाता है। अगर नहीं जाना जाता, जबरदस्ती को बीच में घुसा है, कोना में खड़ा है, तो कोई बेकार का राजा हो, राजा नहीं हो सकता क्योंकि लीड नहीं कर पाएगा। उसके बाद होता है प्रकाशमान हो। प्रकाशमान होना यानी विद्या युक्त होना होता है, नॉलेज देने वाला होना, एडवाइस देने वाला होना चाहिए उसको। उसके पास बोलने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि बोलने की मतलब कि राजनीति में क्या होना, कैसे होना, उसके पास वो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रकाशित होना चाहिए उससे वो। फिर प्रशंसीय गुण कर्म स्वभाव युक्त होना चाहिए वो, यानी कि उसी गुण कर्म स्वभाव जो है जिस प्रशंसा करने योग्य कि इज अ वेरी गुड पर्सन, उसके ये क्वालिटीज एंड ऑल है। सत्कारनीय को अपने आप आएगा, उसका सत्कार करते हैं लोग, यानी कि उसका आदर करेंगे। समीप जाने और शरण लेने योग्य, यानी कि वो इतना सरल है कि लोग आप उसके समीप भी जा सकते हो। जैसे आपके पास वो नहीं है कि डर नहीं है कि उससे राजा से बात करो या किससे, जैसे अभी होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फिजी का एग्जांपल देता हूँ। मेरे भतीजे वगैरह, सुशील जी जानते हैं उनको, उन्हीं के साथ स्कूल में थे। तो वो जब आते थे, इनका जो प्रिंसिपल था, अगर वो इस तरफ सड़क पे फुटपाथ से आ रहा है वो रास्ता क्रॉस कर देते थे। बच्चे इतने डरते थे। तो इस तरह का राजा नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए कि वो आप उनके पास जा सको, उनसे शरण मांग सको, मैं आपकी शरण में आऊं, मुझे बचाओ या कुछ प्रॉब्लम है तो। इतना सरल होना चाहिए राजा। और सबका माननीय होना चाहिए, सब उसको मानते हैं। सर्वत्र पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, कंप्लीटली पक्षपात प्रेजुडिस पूर्वाग्रह उसमें होना ही नहीं चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि ये मेरे उसका है तो मैं इसके लिए करूंगा, ये दूसरे कुल का है तो उसके लिए नहीं करूंगा, या ये मेरी ग्रुप का है, मेरी कम्युनिटी का है तो मैं इसके लिए करूंगा, दूसरी कम्युनिटी के लिए नहीं। वो सबके लिए करेगा। या ये मेरे राज्य का है, दूसरे राज्य का है, मनुष्य मात्र के लिए वो करेगा। पूर्ण विद्या उसके पास होनी चाहिए। राजा के लिए ऋषियों का कहना है कि राजा केवल वो ही बने जो वेद विद्या का विद्वान हो, उसके पास संपूर्ण विद्या हो, पूर्ण विद्या हो। अब एग्जाम्पल देता हूं। जब लोगों को पढ़ने भेजा जाता था पहले, गुरुकुल जाते थे, जैसे श्री राम आदि सब गए थे, तो श्री राम जब लौट के आए थे तो पूर्ण विद्वान थे वो।
खाली श्री राम ही नहीं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी वैसे ही थे। तो इनको उस तरह से सिखाया जाता था। खाली ये नहीं कि वो राजा के पुत्र हैं इसलिए सिखाएगी, वहां पे सबको सिखाया जाता था। उसके बाद आचार्य, हमने पहले समूलासों में किया है कि जो आचार्य होता है वो वर्ण डिसाइड करता है। तो वर्ण करता था, अगर क्षत्रिय वर्ण में आप नहीं पढ़े तो आप राजा नहीं बन सकते, आपको क्षत्रिय होना पड़ेगा उसके लिए। यानी कि क्वालिटी देखेगा आचार्य तब बताएगा ये क्षत्रिय वर्ण है इसका। और संपूर्ण विद्या उसको सिखाएगा। पूर्ण विद्या इसलिए जरूरी था कि अगर पूर्ण विद्या आपके पास नहीं है तो आप न्यायुक्त नहीं हो सकते, आप संपूर्ण उसके लिए नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात है, विनय युक्त होना चाहिए, ऑफकोर्स सरलता होनी चाहिए उसके पास, पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट नहीं होगा तो रूडली सबसे बात नहीं करेगा वो। अहंकार नहीं होना चाहिए उसमें। सबका मित्र होना चाहिए वो, हर एक का फ्रेंड होता है, हर एक को अच्छी बात ही बताएगा, हर एक के लिए वो सुनने की बात तैयार रहेगा। फिर उसके बाद एक, ये सब तो होंगे ही, एक स्पेशल धर्म है और बताया गया है इसमें, ये सब होने के साथ साथ सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। यानी उसको सब सर्वाधीश यानी सबको अधीन में करने वाला मान के सब भूगोल यानी पूरी पृथ्वी और उसको करके शत्रु रहित वो करे। ये कौन होता है? ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। राजाओं का भी राजा होता है, एम्परर जिसको कहा जाता है। तो अगर उसमें भी ये सब गुण नहीं, पक्षपात वगैरह है, तो वो नहीं बन सकता। अब सभाओं पे आते हैं। तो विद्या सभा जो होती है उसकी उसकी ड्यूटी क्या होती है? उसकी ड्यूटी होती है कि स्वतंत्र विद्या सिखाए, एजुकेशन, नॉलेज, ये सब उसका काम होता है। जो लोगों को दे बढ़ाए, ये उसका ध्यान रखना होता है कि हर कोई के पास नॉलेज वहां पे होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन की चांस सबको मिलनी चाहिए। अब कोई पढ़ नहीं पाए या शूद्र वर्ण में गिर जाए, वो समझ नहीं पाया, उसमें नहीं आया, तो वो अलग बात है। पर विद्या का अधिकार सबको है और ये इनका काम था कि विद्या उस तरह से करो कि छोटी छोटी विद्या से लेकर बड़ी से बड़ी विद्या तक पूरे विद्यार्थी सीखे। ये विद्या सभा का काम था। उसके बाद दूसरी सभा हमारी जो आती है, दूसरी सभा है धर्मार्य सभा कहलाती है, धर्म सभा। उसका काम क्या है? धर्म की सुशिक्षा देती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। विद्या से तो आपने जान लिया कि उसको आप डिस्कस कर लोगे, पर धर्म पे चलना कैसे है, धर्म आर्य सभा ये सब सिखाती है। फिर आती है राज्यसभा। राज्यसभा का काम है प्रजा का पालन करना और धन आदि से अलंकृत करना। यानी कि कोई भी गरीब ना रहे। गरीब का मतलब ये नहीं है कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, गरीब का मतलब ये है कि आप भूखा ना जाए। हर एक के पास भोजन होना चाहिए, जो बेसिक राइट्स जो हैं ह्यूमंस की, भोजन होना चाहिए, रहने की जगह होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए पहनने के, ये सब देखना उनका काम था। और पहले जो डिसाइड किया जाता था, ये सभाएं होती थी, ये सभाएं राजा के नीचे होती है और राजा इनके नीचे होता है। राज्यसभा के नीचे प्रजा आती है और प्रजा के नीचे ये तीनों सभाएं और राजा आता है, एक दूसरे के अधीन होते हैं ये। मतलब ये है कि प्रजा भी बता सकती है कि राजा गलत है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम को जब वनवास हुआ तो प्रजा बहुत रोई, और श्री राम जब वनवास से लौट के आए तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। क्यों? क्योंकि वो राजा के योग्य थे, प्रजा ने उनको राजा माना था। उसी तरह से आप राजाओं को देखोगे तो राजाओं की बात होती है कि सेना को देखे, सेना का सेनापति होता है, दो प्रकार की सेना बनाता है वो, उसको डिवाइड कर देता है सेना में, एक सेनापति की युक्त करके उसको भेजता है लड़ने के लिए जैसे भी जैसे जरूरत पड़ती है। अभी आगे हम आएंगे उसमें। तो अब कहा गया है कि अगर प्रजा से स्वतंत्र राजा या वो रहते हैं, अपने आप बन गए, यानी कि मेरे एक राजा, उसका बेटा भी राजा ही बनेगा, ऐसे अगर चलने लगा बिना क्वालिटीज के, अगर क्वालिटीज है तो अलग बात है, क्वालिटीज नहीं है तो उसके बाद बना दिएगा तो गड़बड़ हो जाता। और राजा अगर इन सब के अधीन नहीं रहेगा तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप आ जाएगी। राजा जो मानेगा वही चलाएगा, जो मैं कहता हूं वही सही है। तो उसमें उन्मत्त हो जाएगा, प्रजा का नाशक हो जाता हो। प्रजा का नाशक होगा तो इवेंचुअली धीरे 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 एज टाइम कम्स उस राज्य का पतन होता है। हिस्ट्री में हम देखेंगे, जितनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जितने विद्वानों ने लिखी, तो आप देखोगे कि जो आर्य पद्धति जब तक चली तब तक आर्यव्रत ऊपर ही रहा, प्रजा खुश रही। जैसे जैसे उसका पतन होता गया, पतन होता गया, बदलते गए, इवेंचुअली ये आ गया कि राजा के पुत्र राजा होने, राजा के राज्य के लिए लड़ने लगे, राज्य में वो होने लगा, अपने मन से टैक्स चार्ज करने। टैक्स भी उतना ही चार्ज करता, टैक्स लेना काम है,
टैक्स भी उतना ही चार्ज करता है जितना कि राइटफुल उससे सब बना सके वो, क्योंकि धन उसका नहीं है, वो प्रजा का धन है। अब इसी चीज में अब आप आज के उसमें कंपेयर करो, डेमोक्रेसी में कहते वही बात तो है, प्रजा सिलेक्ट करती है, प्रजा सिलेक्ट करती है, जिसको सिलेक्ट करती है उसको राजा नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि कि वो पार्टी को सिलेक्ट करती है, पार्टी का लीडर जो होता है, पार्टी का लीडर क्वालिटी जरूरी नहीं कि उसके पास क्वालिटीज है सब। और आज पूरे विश्व में आप देखो, एक भी संपूर्ण विद्या को जानने वाला नहीं है, सर्वगुण संपन्न एक भी राजा नहीं है, या एक भी रूलिंग पार्टी नहीं है, या एक भी लीडर नहीं है, एक ही है जो पहले होते थे। जब सर्वगुण संपन्न होते तभी वो पक्षपात रहित रह पाते, तभी वो करते थे। अब जनक के बारे में एक बहुत सुंदर बात आती है कि जनक, महाराज जनक तब तक भोजन नहीं करते जब तक उसकी उनके गुप्तचर सब जगह घूम के आगे बता नहीं दे कि आज सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। रामायण के बारे में आप पढ़ोगे तो रामायण काल में जैसे सिटी बनती थी या नगर बनता था, तो इट वॉज लाइक अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और किस तरह का था कि ऑफ कोर्स बीच में दुर्ग होगा आपका, यानी कि फोर्ट होगा। फोर्ट वगैरह इसलिए बनाए जाते थे कि अगर किसी ने आप पे अटैक किया, इसमें आगे फोर्ट की बात आती है कि जैसे अगर किसी ने अटैक किया तो अंदर से उस जगह से छिप के आपके जो शस्त्र धारण करने वाले हैं, उन्हें शूट करने वाले जो भी हैं, तो वो अंदर से करें जिससे कि वो ना दिखे और वो काफी लोगों को मार सके, जो जिसने आक्रमण किया है, आक्रमण करने वाले पे मुसीबत ला सके। और वो हाइट से मारते थे, तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जाना ज्यादा इजी होता rather than नीचे से ऊपर जाना। तो इस तरह के संभालने की बात होती थी। और रामायण की जब बात आई थी तो अयोध्यापुरी कैसी थी? अयोध्यापुरी थी तो रेक्टेंगल थी, दोनों साइड ऐसा था कि अगर बीच में भी आदमी है तो 15-15 योजन में, चारों ओर वन थे उसके, वन में जा सकता है, तालाब वगैरह थे। कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हर मनुष्य नेचर से जाके मिले, प्रकृति से मिले। प्रकृति से मिलने के बाद क्या होता है? प्रकृति से मिलने से आपकी मानसिक तनाव शांत होता है, आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं होती है। तो ये सब उसकी होती है। सड़कों पे आज हमारे तहसील के रास्ते, उनके तहसील के रास्ते नहीं थे, उनके मिट्टी ग्रेवल वगैरह के होते थे। और उस पे रोज जो मेन सड़कें थी उस पे रोज पुष्प इतने, यानी इतने फूल होते थे, उनका पानी के साथ किया जाता जिससे कि सुगंध रहे वातावरण में, और यह जादी होते थे। तो वातावरण वगैरह शुद्ध रहता था। उसके बाद भी अगर लोगों पे ज्यादा प्रेशर हो गया, कुछ हो गया, तो वन में जाके घूम के आ रहे हैं, अपना स्ट्रेस हटा रहे हैं। आज वही कॉन्सेप्ट चलता है, पर बदल गया टाइम के साथ। कॉन्सेप्ट क्या कर दिया इन्होंने? हॉलीडे कॉन्सेप्ट कर दिया है कि आपको लीव लेनी है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप लीव नहीं लोगे तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्रॉड। लीव क्यों नहीं लेते? फ्रॉड का एक रेड फ्लैग है, पोस्ट करोगे आप फ्रॉड के उस पर, तो फ्रॉड का एक रेड फ्लैग है कि जो पर्सन लीव नहीं लेता, उस पर कंपनी सस्पिशियस हो जाती, क्यों लीव नहीं ले रहा, कुछ उसको फायदा हो रहा तभी तो नहीं ले रहा है, चाहे वो कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। फिर दूसरी बात है कि स्ट्रेस वगैरह जो होती है, हम करते हैं, अरे हम कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, नहीं करेंगे, लीव क्यों लेंगे, क्यों हम बचा के रखेंगे, हम साथ में लग के रखेंगे उसको, काम से निकलेंगे तो साथ पैसा मिल जाएगा, या वट एवर जो भी सोचा आप, टैक्स भरोगे या कुछ भी करोगे, फिर चिल्लाते हैं टैक्स भरना पड़ता है अपना। पर बात ये, इसी कारण कंपनियों ने लीव रखी कि लोग जाएं, जिससे कि स्ट्रेस ना हो, आपका वेलफेयर के लिए रखा गया है कि आप उसमें ना हो। तो अब ये विकृति रूप में आ गया है। पहले था कि नेचुरल था, हर कोई को जाना था, हर कोई जाएगा वन में घूम के आएगा। क्यों? क्यों प्राकृतिक में जाएगा, हसल बसल से दूर होगा, उसका माइंड उससे हटेगा, प्राकृतिक शुद्ध वायु वगैरह उसको मिलेगी, ग्रीनरी देखेगा, सब ये देखेगा, तो उसका क्यों। ग्रीन देखने से एक बात और है, डॉक्टर्स वगैरह आज बताते भी हैं कि आपकी आंखों को शांति मिलती है, यानी कि आंखों को ठंडक मिलती है। आंखों पे स्ट्रेन वगैरह जो होता है, जो हमारी स्क्रीन देखने से होता है, फोन देखने से होता है, जितनी भी ब्लू लाइट डिवाइसेज देखने से होता है, तो आंखों पे उसकी वेव्स अफेक्ट करती है। तो वो सबसे वो मिलता है, ठंडा ही देता है उसको। तो इसलिए कहा गया ग्रीन देखो तो आप अपनी आंखों को रिफ्रेश कर रहे हो, रिजुमिनेट कर रहे हो। तो ये सब उसका होता था। और राजा क्या होता था? फिर राजा के लिए बताया गया कि हमने वो बता दिया कि दुर्ग बनाना इस तरह से बनाना कि आप तोप, बंदूकें, तीर और जो भी रखोगे आप, आपके जो वेपन्स इस तरह से हों कि अगर किसी ने आप पे डायरेक्टली अटैक किया तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको मारो, हटाओ, रोको, युद्ध को विफल करो, रिपेल कर दो,
पर कैसे कि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, तो इसलिए फोर्ट वगैरह ऐसे बनाए जाते थे जिससे कि इजी पड़ता था कि उन पर अटैक करने को, तो लोग आप फोर्ट को भेद करके नहीं आ सकते थे। तो उसको कहा गया राजा को, अब यहां बताते हैं राजा सवेश राजा इंद्र। इंद्र की बात हम हमेशा सुनते हैं कि इंद्र देवताओं का राजा होता है, राजा को इंद्र कहा गया है। अब रामायण में ही बात आती है कि महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि राजा में जब ये दोनों भाई लौटने की बात होती है कि वापस आ जाओ अयोध्या, ये कहते नहीं मैं अपना प्रण पूरा करके आऊंगा, वो कहते नहीं अयोध्या तुमको चलानी, तुम ही राजा हो। वो दोनों जो उस समय वर्ल्ड का राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट था महाराज दशरथ, दोनों भाई उसको फेंक रहे हैं गेंद की तरह, यानी कि पूरा इसको कहते हैं संपूर्ण विद्या युद्ध। उनके लिए वो डिफरेंस नहीं था कि वो राजा बनते कि नहीं बनते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वो पूरे विश्व के राजा बनना। तो उसमें जब बात होती है इवेंचुअली दोनों भाई की बात होती है, दोनों अपने अपने पक्ष देते हैं, दोनों तर्क करते हैं, तो ये बात हो जाती है अब कौन सही है, किसकी बात मानी जाए, अब क्या करें। दोनों दोनों ने अच्छे तर्क दिए, विद्यायुक्त तर्क दिए। तो महर्षि वशिष्ठ से पूछा जाता है कि आप तो ऋषि हो, आप ही बताओ। तो कहते हैं कि ये बात राम पे छोड़ दी जाए, क्योंकि कि राम तो अगर आप लोग राजा मानते हो तो राम पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि के राजा में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का अंश होता है। उन्होंने कहा ईश्वर का अंश मतलब ये नहीं कि ईश्वर से टूट के उसमें आ गया, ईश्वर का अंश होता है क्योंकि वो न्याय वगैरह करने वाला होता है राजा, संपूर्ण विद्या से युक्त होता है, और वो इंद्र होता है, इसलिए डिसीजन उसी पे छोड़ दो, वो न्यायपूर्वक डिसीजन देगा और जो डिसीजन मान लेना। इवेंचुअली आप सब जानते हैं कि राम चले गए, उन्होंने राज्य नहीं लिया, भरत ने भी राज्य उस कंडीशन पे लिया कि आप 14 वर्ष बाद आ जाओगे, अगर एक दिन भी देर की तो मैं ये शरीर त्याग दूंगा, मैं शरीर नहीं रखने वाला, और मैं चलाऊंगा पर एक वनवासी की तरह रह के चलाऊंगा राज्य, आपके नाम आपका प्रतिनिधि बन के चलाऊंगा, पर वनवासी की तरह चलाऊंगा, यानी कि मैं उस ऐशो आराम में नहीं बैठूंगा, मैं एक जैसे वनवासी रहता उसी तरह रहते हुए राज्य की सेवा करूंगा और पूर्ण निष्ठा से करूंगा, उसमें बिल्कुल वो नहीं करूंगा। तो ये राजा के गुण थे। तो फिर पूछा गया कि राजा अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता होना चाहिए, वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय होना चाहिए, और हृदय की बात जानने हारा होना चाहिए। जैसे वायु है आपके अंदर जाके आता है तो वो आपका प्राणवत प्रिय होना चाहिए, जैसे प्राण प्रिय होता है क्योंकि सांस रोक लो आप देखो क्या हालत होती है, उस तरह से राजा आपको प्रिय होना चाहिए कि राजा के बिना आप रह नहीं सकते, राजा को मानते हैं कि हमारा राजा ये है, गर्व से बता सकते हैं, खुश होकर बता सकते हैं, आदि आदि। सबके हृदय की बात जानना, फिर यम होना चाहिए यानी कि पक्षपात रहित, न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश के समान वर्तने वाला होना चाहिए, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक होना चाहिए, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक होना चाहिए, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा होना चाहिए, वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश्य, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ, पुरुषों को आनंददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों को पूर्ण करने वाला सभापति होवे। अब देख लीजिए इसमें जो जो की बात की तो लोगों ने ये बातें अब यहां से समझ में आती है कि ये सब बातें ली गई हैं जो जड़ पदार्थ हैं वो सबसे, यानी कि विद्युत, वायु, यम, सूर्य, यम इसे वायवलय को कहते हैं। आप संस्कार विधि में जाओगे, यम क्या है, जो ईश्वर की उसमें जो रहते हैं, जो संभालते हैं, जो नियंत्रण करने का होता है, इसलिए ईश्वर का नाम यम है वहां पे। न्यायाधीश के समान वर्तने वाला होना चाहिए, सूर्य के समान होना चाहिए। अब ये सब बातों को जानने के कारण ये सब देवता इसलिए कहे गए कि इनके समान प्रकाशक करने वाले से दूसरों का परोपकार होता है, ये होने करने वाला राजा होना चाहिए। तो लोगों ने इसको देवता बना दिया, उन्होंने कहा कि सूर्य उसका वो था, इंद्र इसका ये था, तो उन्होंने अलग अलग करके उसको एक ह्यूमन फॉर्म में करके देवता बना के अलग करके उन्होंने वो कर दिया है। तो यही होते। फिर पूछा कि सच्चा राजा कौन है, तो कहा है कि जो दंड है वही पुरुष है, यानी दंड देने की क्षमता होनी चाहिए। अब कैसी दंड देना, उल्टा सीधा दंड नहीं देना, जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। क्यों? क्योंकि अगर दंडदाता ना हो, दंड ना हो उसके पास, दंड का मतलब ये नहीं कि आप उसको हंटर मार रहे हो,
कोड़े मार रहे हो दूसरों को, ये बात नहीं। दंड का मतलब ये है कि आप गलत करते हो तो रोकने की ताकत रखना उसको, जिसके साथ जो न्यायोचित व्यवहार है वो करना, न्यायोचित जो पनिशमेंट आपको देना वो देगा न्याय के द्वारा, गलत नहीं। एग्जाम्पल, ब्राह्मण कपट हो, अगर करप्ट हो तो ब्राह्मण को ये डर है कि राजा दंड देगा, हालांकि वध नहीं करेगा उसका, पर दंड तो देगा, आपको उसमें गिरा देगा। जब गिरा देगा तो आप उसमें का मान हानि वगैरह सब चली जाएगी, आपकी जो हानि हानि है वहां पे मान चला जाएगा। उसी तरह से दूसरे जो है क्षत्रिय ये डरते हैं कि राजा ये हुआ तो उनमें ये पनिशमेंट मिलेगा। वैश्य चीटिंग नहीं करता इसलिए क्योंकि उसको ये डर है कि राजा जो नॉलेजेबल है वो कभी उसने ऑडिट करो या कुछ करो, ये पकड़ा गया तो दंड है उसका, लिए न्यायपूर्वक अगर मैंने अपना बिजनेस नहीं चलाया। तो शूद्र कामों में चोरी नहीं करता है, जो मैनुअल लेबर और ये सब करता है उसमें चोरी नहीं करता, चीजें चोरी करके नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि उसको ये डर है कि उसको दंड मिलेगा। अब लोग क्यों नहीं करते थे ये सब? होते थे, ऐसे नहीं कि नहीं होते थे, पर क्यों नहीं करते थे? इसलिए अधिकतर लोग नहीं करते थे क्योंकि कि राजा की ड्यूटी होती थी कि सबका देखना, कि सबके पास उतना एम्पल होना चाहिए कि लोग भूखे ना मरे, कपड़े उनके पास हो, मिनिमम होना चाहिए। बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह वो गुरुकुल हो गई होती थी तो उसमें भी आपका उतना नहीं होता था। हालांकि गृहस्थ आश्रम वो देता था जितना बन सकता था उससे, पर यह बात थी कि वो एकदम धनी होना जरूरी नहीं था। एग्जाम्पल, आप जाओगे आज प्राइवेट स्कूल में जाओगे उतनी फीस भरनी है, पब्लिक स्कूल में जाओगे फीस कम भरनी पर चीजें लानी ही लेनी। किसी के काम पे जाओगे तो ऐसा कपड़ा पहन के जाना है, टाई पहन के जानी है, कोट पहन के जाना है, आदि आदि जो कर दिया। हाँ, ये मतलब नहीं कि आप वहां पे ट्रैक सूट पहन के चले जाओगे काम पे ऑफिस में, माना वो बात नहीं है, पर हाँ आप अच्छे कपड़े उतने पहन के तो जाओगे ही जाओगे जितना कि जो होता है, पर उसके लिए एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ग्रीडीनेस आ जाएगी आपके पास। ग्रीडीनेस जितनी आती जाएगी, लोग और चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। जितना आप ग्रीडी होगे उतना दुख आप काटोगे। उसको प्रजा का रक्षक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों को जगाता है, इसलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं। सोते हुए का मतलब होता है कि जैसे कि कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, हालांकि वो सचमुच में 6 महीने नहीं सोता था। उसका कारण यह था कि वो राज्य के उसमें कुछ अपना इंटरेस्ट था ही नहीं, उसका राज्य वगैरह में नहीं आता था, अपने ऐशो आराम में ही पड़ा रहता था। तो ये बात थी कि वो सोया हुआ है, क्योंकि कि वो धर्म के उस पर नहीं है, पड़ा है, मृतक की तरह पड़ा है, कुछ कर नहीं रहा है, यूजलेस है, ये बात हो जाती थी। इसलिए कहा गया अगर अच्छा विचार से अच्छी प्रकार से दंड अगर धारण किया जाता है तो प्रजा को आनंदित करता है, अगर उल्टी तरफ से करोगे तो फिर प्रजा को दुख देगा ही, जो दंड देने वाला उसको भी दुख देगा। तो अब यहां उन्होंने कहा है दंड कैसा होता है। दंड को कहा गया है कृष्ण वर्ण, रक्त नेत्र, भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हरा दंड विचरता है। वहां प्रजा मोह को प्राप्त ना होकर आनंदित होती है, परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार करने वाला बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने वाला विद्वान लोग कहते हैं। तो कैसा कहा गया कि दंड कैसा होना चाहिए, यानी राजा, दंड वाला राजा कैसे होना चाहिए? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण, कृष्ण काले को कहते हैं, मतलब ये नहीं कि वो काला राजा होना चाहिए, यानी कि देखने में दंड उस तरह से होना चाहिए जैसे कि अगर एक काला पुरुष है, रक्त ने यानी कि कंप्लीटली लाल लाल आंखें, भयंकर आंखें, जिसको देख के डर लगता है, उस तरह का दंड होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि राजा एकदम काला और लाल लाल आंखों वाला होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि उस तरह से जैसे जैसे कि मौत का भय होता है। मौत कैसे बताया गया? मौत को डिस्क्राइब किया गया है, यानी यम को डिस्क्राइब किया गया पुराण वगैरह में कि यम काला होता है, भैंस पे बैठ के आता है, बड़ा भारी होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती है उसकी, लाल लाल आंखें होती हैं, इस तरह से बताया गया जिससे कि वो डर लगता है देखने में। तो दंड भी उसी तरह की जिससे कि लोग डरे, पर पक्षपात रहित हो तभी वो आनंदित कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। जो दंड से राजा चलाता है धर्म अर्थ काम की सिद्धि करता है, और जो लंपट, टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा, शूद्र, नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वो दंड से ही मारा जाता है, यानी कि उसका नाश हो जाता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि जो चलने में नीति शास्त्र आदि जो है उस सब में विद्वान होना चाहिए, सत्याचार, सत्य पुरुषों का संग उसके साथ होना चाहिए। यानी कि राजा अकेला कुछ नहीं करता है, ये नहीं कि राजा मैंने ये कह दिया तो यही होगा। वो अपनी सभाओं के उस पे, जिससे कि प्रजा का पालन हो सके, प्रजा का फायदा हो सके,
वो करने वाला राजा होता है। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो दे रही हैं कि अच्छा मैं आप हम आपको इतना दे रहे हैं, हम आपको उतना दे रहे हैं, हम आपको इतना दे रहे हैं। क्यों? कि आप हमारी पार्टी को वोट दो, हम आएंगे। वो राजा वैसे नहीं बनता। राजा ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने आप आपको चूज करने की क्षमता रखें। तो ये जो पहले सिस्टम था तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेसी था। कंप्लीट मोनार्की भी नहीं था कि यानी कि राजा जो कहेगा वो चलेगा, वो भी नहीं कह सकते आप। तो जो आर्यों का सिस्टम था वो इस तरह से था कि सभाओं के द्वारा लोगों करते हुए कि आनंद में रहे लोग, वैसे बने। और अब आगे आते हैं दंड के उसमें। इसीलिए कहा था कि राजा किसको स्थापित करे, तो कहा कि सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान किसको होते हैं, जो उनको सेनापति, मुख्य राज अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान, ये चार राजा बनाता है इन सभाओं का। सेनापति वगैरह सेना संभालने के लिए, न्यायाधीश वगैरह जो कि न्यायपूर्वक सब धर्मपूर्वक सब हो सके, आदि आदि जो जजेस वगैरह होते हैं, तो पूर्ण विद्वान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी पक्षपात उसमें आ गया तो गलत डिसीजन आ जाता है, डिसीजन सही रहे। अब आप लोग सुनते होंगे कि हमारा विक्रमादित्य संवत जो अभी अभी शुरू हुआ है, विक्रमादित्य का चैत्र प्रतिपदा को, तो क्यों उसके बाद से उस विक्रमादित्य टू के से क्यों वो नाम पड़ा? क्योंकि वो एक न्यायपूर्वक राजा था। इतना प्रतापी राजा था कि उसके नाम से एक कल्प चल पड़ा, के नाम से एक उन्होंने ये काल चला दिया कि चल ठीक है, ये यहां से ये आएगा। तो आगे इसमें बताते हैं, ये मनुस्मृति, महाराज मनु कहते हैं, जो अविद्या युक्त मूर्ख वेदों के ना जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। इसीलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज सभाओं में मूर्ख को कभी भर्ती ना करे, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे। फिर आगे बात आती है कि जैसे आपके सोल्जा हुए, राज्य में काम करने वाले मंत्री हुए, अमात्य वगैरह हुए, ये सब हम आगे जाएंगे। पर उनके उसमें क्या होता है कि उनकी जो संतान वगैरह होती है, जैसे कि एक मर गए, तो उसको भी राजे की ड्यूटी होती है कि उसको देखे, उसको काम दे। मतलब ये नहीं कि अगर कोई पुलिस की संतान थी तो पुलिस नहीं मिलेगा, जो आजकल हो रहा है कई जगह, वो बात नहीं है। वो था कि अगर उसके जो कैपेबिलिटी के अनुसार काम है उसमें लगा, पर राजा की ड्यूटी होती थी कि उसको देखिए अगर वो पुलिस मर गया है जैसे। तो आगे मनु जी और कहते हैं, राज्यसभा के सभासद तब हो सकते हैं जब वे चारों वेदों को, कर्म, उपासना, ज्ञान विद्याओं को के जानने वाले से तीनों विद्या, यानी कि तीनों विद्या क्या, सनातन, दंड नीति, न्याय विद्या या आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वर्ताओं का आरंभ सीख कर सभासद व सभापति हो सके। यानी ये सब विद्याएं जो आता, दंड नीति क्या होती है, सनातन विद्या क्या है जो हमेशा से चली आ रही, सनातन विद्या वेदों की विद्या है, न्याय विद्या क्या है, उसमें आत्म विद्या क्या होती है, ये सब जो जानने वाला और कर्म उस पर करता है, अपने आप को प्रैक्टिकल उस पर रखता है, वो ही बन सकते हैं। तो अब क्वेश्चन होगा, इस हिसाब से तो अभी कोई नहीं बन सकता। इसीलिए कोई नहीं बन सकता क्योंकि कि हमने अपने आचरण गिरा दिए। जब वो आचरण था तब, अब पिछले उसमें आपने सुना होगा, सूर्य जी ने एग्जाम्पल दिया था कि इंडिया की ये हालत हो गई कि झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकते, वो चल ही नहीं सकता काम। अगर हम झूठ बोले बिना नहीं कर सकते हैं फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? चिल्लाते तो सब हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, विश्व गुरु था ये मानता हूं मैं, पर अगर असत्य पे चलोगे तो कभी नहीं हो सकते। या किसी अपने मतलब के दूसरे देश पे आक्रमण करना, उस वहां पे लोगों का नाश करना, लोगों को तंग करना, ये गलत है। चक्रवर्ती सम्राट का एक ड्यूटी और होती थी, जो राजा उसके नीचे थे। आज लोग कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह जो करके चक्रवर्ती सम्राट बनता था या एम्परर जो बनता था, कहते हैं पहले और अभी में अंतर क्या है? जहां मतलब हुआ वहां घोड़ा भेज दिया, अगर आपने नहीं माना उसका तो आपसे अटैक करता थे। तो जो बात ये करते हैं वो उनको पता ही नहीं वो विद्या अश्वमेध यज्ञ क्या है। राष्ट्रम व अश्वमेध, ये ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण का वो है कि राष्ट्र को बढ़ाना, राष्ट्र में सुख आदि लाना अश्वमेध होता है। यानी कि अगर दूसरा राज्य में गड़बड़ हो गया, कोई कोई राजा गलत करने लगा, जैसे रावण ने गलत किया था, श्री राम ने उसका नाश किया,
जो अपनी प्रजा को दबाने लगता है, जो अपने से करने लगता है, तो उसका नाश करना राजा का काम होता है या उसके प्रतिनिधि का काम होता है। बाली सुग्रीव दोनों महाप्रतापी थे। बाली अहंकार में आ गया, उसका नाश हुआ। गलत काम किया उसने, उसका नाश हुआ। उसी तरह से अश्वमेध वो होता था जब राजा सभासद यानी चक्रवर्ती लायक हो जाता था, मानने लगते थे लोग, जो क्वालिटीज बताइए, तब जब सबसे मिल के बात हुई तब वो भेजता था अपना अश्वमेध सबके पास। तो राजाएं उसको मानते थे, हाँ, उसका स्वागत करते थे कि तुम संभालो, हम तुम्हारे साथ हैं। दे वे लाइक अलायंस। अभी के अलायंस और पहले के अलायंस में ये डिफरेंट होता है। अभी के अलायंस में अगर कोई एक चला गया मतलब के लिए वैसे नहीं जाता था, वो जानते थे कि न्यायपूर्वक ही जाएगा वो राजा जो है, जो एम्परर जो बनेगा, इसीलिए उसका साथ दिया जाता था। अब कुछ कुछ हैं जो उनको काम से और क्रोध से जो, यानी कि ये दोष है, ये दोष से दूर होना चाहिए। तो ये दोष क्या है, अब ये बात अच्छे से सुनिएगा। काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं, देखो, प्रज्ञा खेलना, चौपड़ खेलना या जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा व दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का अति संग, मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये दशों कामोत्पन्न व्यसन है। काम से उत्पन्न यानी इच्छा से उत्पन्न ये व्यसन है। पहला क्या है, प्रज्ञा खेलना। प्रज्ञा खेलना का मतलब होता है शिकार खेलना, जो आज होता है कि वी आर डूइंग द हंटिंग गेम। ये गलत है। राजा शिकार तभी करता, जो महाभारत में व्यास ने इसे समझाया है। क्या समझाया है कि शिकार उसको, जैसे कि इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए अर्जुन और कृष्ण जब जंगल में हिंसक जानवर ज्यादा हुए थे तो एक एक तरफ खड़े होकर उन्होंने हिंसक जलाना शुरू किया। हिंसक जानवर जब भागने लगे तो उनको मारा उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर हिंसक जानवरों को नहीं मारते तो बाकी सब जानवर भी खत्म कर देते। वो जब ज्यादा हो जाते तो राजा काम होता उसको काट के कम करे, तब वो जाके मारता है, नहीं तो अन्यथा शौक के लिए नहीं मारता है। जो अभी हंटिंग वगैरह की बात हो गई वो सब गलत हो गया है। फिर चौपड़ खेलना, जुआ खेलना कभी भी अलाउड नहीं है। महाभारत काल में एक अच्छी बात आती है, जुआ खेल के आपने देखा क्या हुआ, मूर्खता ही हुई वहां। फिर दिन में सोना, राजा जो क्षत्रिय होता है उसको दिन में सोना अलाउड नहीं है। शूद्र ब्राह्मण आदि की अलग बात है। वैसे उसमें क्यों, क्योंकि क्षत्रिय जो होता पूर्ण शक्ति युक्त होना चाहिए आपको। वो अपना काम नहीं करेगा। और रात को जब सोते हैं, जैसे महर्षि दयानंद के सोने की बात बताई गई कि महर्षि दयानंद जैसे लेटते थे सीधा एकदम गहरी नींद में चले जाते थे। जो लोगों ने देखा उन्होंने ये बात बताई। क्यों? क्योंकि उसके मन पे कुछ होता ही नहीं था, मन शांत होता था, मन एकदम सीधा गाढ़ी निद्रा में चला जाता। जितने भी सोते थे, बहुत कम सोते थे, तो वो उतना सोने के बाद जो उठते थे तो पूरे तरोताजा होते थे। उसी तरह क्षत्रिय का भी दिन भर काम करना, क्योंकि उसकी शरीर आदि बलिष्ठ होना चाहिए, उसका क्षत्रिय की क्वालिटी है। दूसरे की निंदा नहीं करे, काम कथा ना करे। अब देखिए, निंदा होती है, हम जाते हैं, सबसे बड़ी बात है शादी में जाना। बड़े बड़े रिसेप्शन होते हैं आज। आप अक्सर देखोगे ये सबको यही बात कहते हैं कि शादी के बाद जब लौट के आते हैं लोग, जितनी बड़ाई नहीं करते उतनी बुराई करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं। तो ये सब काम करना उनके राजा की ड्यूटी नहीं है। फिर स्त्रियों का अति संग नहीं करना। जो राजा बीच में अय्याश हो गए थे, बड़े बड़े हरम बनाते थे, उनको स्त्रियों का अति संग नहीं, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता था राजा, केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता था। फिर मादक द्रव्य, नशीले पदार्थ, जो पदार्थ जिससे बुद्धि स्लो होती है वो नहीं करना। ऋषभ जी और संजीव जी को कावा का ज्यादा पता नहीं है। तो हमारे फिजी में ये होता है कि पंडितों ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है नगोना के लिए, नगोना भी कहते हैं उसको। कहते हैं कि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि कावा नहीं पीना। उन्होंने शराब का तो लिखा है, मद्य लिखा है, इसलिए मद्य का अर्थ है ऐसा नशीला पदार्थ जो आपकी बुद्धि को स्लो करे। पूरी बात कवर्ड हो गई इसमें। आप ऐसी कुछ भी लो जिससे कि बुद्धि आपकी स्लो होती है, वो लेना ही नहीं है। तो ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि पंडित स्वयं पीते हैं। फिर गाना बजाना, नाचना और नाच कराना। आजकल जो आर्य समाज चलते हैं, आर्य समाज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसका काम, जो ऋषि के द्वारा स्थापित हुई, जिसका काम ये है कि लोगों पे विद्या पहुंचाए, लोगों को अच्छी बात बताए, लोगों को अपने रास्ते पे लाने की शिक्षा दे, और खुद भी चले। वैसे प्रणवंतो विश्वमार्यम बोलना भर से कुछ नहीं होता।
करते रहना पड़ेगा आर्य बनाने के लिए। कैसे बनाओगे? खुद पहले बनना पड़ेगा। इसलिए कहा इंद्रम वर्धन्तो अपतुरा कृण्वन्तो विश्वमार्य अपगनन्तो अरावण, यानी अपनी बुराइयां वगैरह का खत्म करो, खुद उस पे चलो, इंद्र की तरह चलो, अपने आप को सुधारो, तब कृण्वन्तो विश्वमार्यम कर, दूसरों को आर्य बनाओ और बनाते रहो, रुको नहीं। आज अनफॉर्चुनेटली फंड्स के कारण कि हमको बिल्डिंग्स बनानी है, कुछ करनी है, तो लोग नाच करते हैं, डिनर डांस जिसको कहते हैं, नाच गाना होता है, उसमें चाय शराब नहीं रखे हैं, वो चाय वेस्टर्न फूड रखे, पर आपने किया तो है ना, गलत बात तो की है। मैंने जो पहला आर्य समाज स्थापित किया था, जो हमारा स्टेट विक्टोरिया के नाम पे है, उसमें ये सब बहुत होता है फंड रेजिंग के लिए, और उन्होंने कहा था तुमको समय के साथ बदलना चाहिए। ऋषि उस समय के लिए ठीक था, अभी के लिए ठीक नहीं। उनके पुरोहित ने बात की थी, जो आज पुरोहित है, उनके यज्ञ वगैरह कराते हैं। तो जब पुरोहित ही ये बात बताने लगेंगे तो दूसरे सामान्य मनुष्य से आप कैसे समझोगे कि अच्छा चल सकता है? हालांकि मैं उनका ये नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने विचार हैं, क्यों है वो बताएंगे नहीं, और ना ही शास्त्रार्थ के लिए वे उद्धत हुए। उनको शास्त्रार्थ के बोलना भी था मैंने, पर आए नहीं। तो वैसे लोगों को ये करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हम पतन की ओर ही जाएंगे, अच्छी बात बतानी ही पड़ेगी हमको, और खुद चल के दिखाना पड़ेगा। अगर हम वैसा करेंगे नहीं, आज के लिए हम ये बदल देते हैं, तो वो गलत बात है। और नाच करना, सुनना, देखना, वृथा इधर उधर घूमना, बेकार को इधर उधर जो घूमता है, ये सब कामोत्पन्न व्यसन है। राजा के लिए ये सब निषेध है। फिर क्रोध से उत्पन्न व्यसन क्या है? पैशून्यम, अर्थात चुगली करना, जाके बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, गलत काम करना, बलपूर्वक। द्रोह रखना, यानी किसी से दुश्मनी रखना, किसी से द्वेष रखना। ईर्ष्या, अर्थात दूसरे की बढ़ाई व उन्नति देखकर जला करना, जो आजकल बहुत होता है, कोई बढ़ता है तो खींची गिरा देते हैं उसको। असूया, दोषों में गुण, गुणों में दोष रोपण करना, यानी कि उसकी बुराई है तो अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये काम करता है, ये उतना पी लेता है, ये पूरा स्लैब पी लेता है शराब, तो ये उसमें करना, ये गुण नहीं है, ये तो दोष है उसका, उसमें गुण देखना। और जो गुण है उसमें देख लेंगे, अरे ये सच बोल के चलता है, इससे क्या बताएगा तू यार, ये तेरा साधु गलत में देगा ही नहीं। तो ये हो जाता है दोषारोपण करना गुणों में, और दोषों में गुण को लाना, इसको कहते हैं। फिर आता है अर्थ दूषण, अर्थात धर्म युक्त बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध कड़ा वचन व विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। अधर्म युक्त बुरे काम करना, कामों में धन आदि व्यय करना, कि हम इसमें करेंगे, इससे इसको मार दे, तो इसको हटा दे, हम ये चीज करेंगे, इसकी बुराई हो जाए, इसका वो हो जाए। और किसी को बिना अपराध के से कड़ा वचन बोलना, क्यों? क्योंकि हमको स्ट्रेस है, हमको गुस्सा है, हम निकालेंगे उसमें दूसरे पे, जो कि हम सबकी कमजोरी है। तो ये सब राजा के उसमें आने ही नहीं चाहिए, ये आ ही नहीं सकते। अगर आए तो राजा बनने योग्य नहीं है। और कोई विशेष दंड जबरदस्ती उसको दे दिया, क्यों? गुस्सा हो गया, जैसे कि हमको गुस्सा आता है, एग्जाम्पल न्यूज में सुना हमने कि एक कुछ टीनेजर्स ने कार चोरी की, उस पर अटैक कर दिया, उसको मार दिया। ठीक, हमको गुस्सा आता है, उनको मार देना चाहिए, उनको पकड़ के करना चाहिए। आता है कि नहीं आता है? सबको आता है। वो इमोशन वहां पे आपके फ्ले होते हैं, आपको ये कर देना, पर वो गलत है। वहां पे राजा का धर्म होता है, न्याय पूर्वक दंड देगा वो ये नहीं करेगा कि बच्चा है तो छोड़ देंगे, या बड़ा है तो नहीं करेंगे, या उसमें ये वो जिसके लिए जो यथा उचित या न्यायोचित जो है वो देगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आगे बढ़े ना। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आगे फिर करेगा, वो तो जानता है कुछ नहीं होने वाला। और अगर बहुत ज्यादा दंड दे दिया तो वो अगर उससे बच के निकला तो वो हार्डन क्रिमिनल निकलेगा। किस तरह का दंड देना वो राजा जानता, इसलिए न्यायोचित राजा कहा गया, न्यायाधीश कहा गया उसको। फिर इन सब में जो मृग्या खेलना वगैरह, चार मार, जुआ, काम के व्यसनों में जो 4 मेन है, उसमें एक है मद्य आदि, शराब वाला। दूसरा पासों आदि यानी जुआ वगैरह खेलना। तीसरा स्त्रियों का विशेष संग करना। चौथा मृग्या खेलना। ये चारों महादुष्ट व्यसन है। वैसे व्यसन तो है, बुराई तो है ही, पर ये 4 तो एकदम बुराइयों में भी नीचे गिरे हुए हैं। और क्रोधों के उसमें क्या है? तो बिना अपराध के दंड देना, कठोर वचन बोलना और धन आदि का न्याय में खर्च, ये तीनों क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष है।
तो ये सब इसलिए बताया गया कि राजा वगैरह जो बनने हैं तो इसी तरह से राज्य के अधिकारी होते हैं, सभाओं में ऐसे ही लोगों को लाया जाता है जिनके पास ये सब नहीं फंसा हुआ है। क्यों? तभी वो न्याय कर सकते हैं, तभी वो बढ़ा सकते हैं। अगर गलत को बिठाया जाएगा तो गलत ही होगा, क्योंकि उसके विचार तो वही होंगे, वो तो अपने फायदे का ही करेगा। फिर दूसरी बात है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से अच्छा मर जाना है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वो अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा। और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वो मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता है। ये बड़ी सुंदर बात है। ये बात जो ऋषि ने बताई है, मनुस्मृति से बताई है। उन्होंने कहा है कि जो गलत करते जाएगा वो दुखों को ही अपना बना रहा है, और जो इस व्यसन वगैरह में नहीं फंसा है, सबसे दूर है, बेकार की चीजों में नहीं है राजा, वो सुख को, अगर सुख को ही प्राप्त होगा चाहे वो मरे भी तो भी, यानी कि उसका अच्छा जन्म मिलेगा, उसकी गति अच्छी है। सभासद और मंत्री कैसे होना चाहिए? तो कहा स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न है, बाहर से नहीं लाओगे। वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल ना हो, और कुलीन, अच्छे प्रकार, सुपरीक्षित, 7 व 8 उत्तम, धार्मिक, चतुर, सचीचवान अर्थात मंत्री करें। तो मंत्रियों को 7 8 या 5 भी मिनिमम बताए गए हैं, वो मंत्री रखे। और बात यह है कि मंत्री रखने से बात क्या है कि मंत्री रखने से वो उसका डिस्कशन होता है उनके साथ। डिस्कशन के लिए बताया गया कि वो जब किसी सभा में आए राजा, तो वहां जितने विद्वान है सभाओं में बेकार नहीं आएगा, या राज्य चला उनका, राज्य की भी सभा वाले जो आए तो सबका पहले राज ये बात है कि राजा का अभिनंदन तो करेगी प्रजा, और राजा भी उनका आदर ही करेगा। तो यानी ऐसे नहीं कि आपने किया तो हाँ तुमने कहा ठीक है मैं राजा हूं, मैं क्यों करूं, वो नहीं, वो सबको करेगा। क्यों? क्योंकि कि प्रजा राजा के लिए उसकी संतान की जैसी होती है, यानी उसके बच्चे आए उसके लिए। फिर वो डिस्कशन करने के लिए मंत्रियों को लेके अलग जरूर चला जाएगा, एकांत में करेगा। क्यों? क्योंकि वो बात सबको सुनने की नहीं है। हालांकि फिल्म वगैरह में कुछ बता दिया जाता है कि वो यहां से कुछ डिस्कशन कर रहा, दूसरा वहां से डिस्कशन कर रहा, वो बात नहीं होती। वो अलग करता था कि कॉन्फिडेंशियलिटी में होती थी, सब बातें अलग होती हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं। और फिर उसके बाद है कि कैसे भृत्य नौकर आदि कैसे करे, सेना में जो सैनिक वगैरह कैसे करे, तो वो जो होने चाहिए, तो उसके अधीन शूरवीर, बलवान, कुलोत्पन्न, पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कामों में और भीरू डरने वाले को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे। कैसे कैसे करे? सेना और वो करने वाले जो बड़े कामों के लिए हैं तो उनको, जो निडर हुए उनको करे, वो जो डरने वाले उनको भीतर के काम वगैरह करा दे, नौकर वगैरह से रखे। वो राजा के लिए दूतों का रहना बहुत आवश्यक है। दूत कैसे होते हो? भिन्न भिन्न जाति के दूत रखता है। भिन्न भिन्न जाति के दूत रखने का मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी बात कर रहा हूं मैं। भिन्न भिन्न जाति के दूत रखता है कि होते मनुष्य हैं। मनुष्य जो कोई पशु पालने वाला है, कोई पक्षियों को पालने वाला है, जिस टाइम टाइम में पशु पक्षियों से वो चीज करके कैसे कैसे पता की जाती है, उनके पास वो नीति होनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, आज की टेक्नोलॉजी में आप देखो, अगर आपने ट्रेन किया, वो आपके पास कबूतर है, कबूतर आके आपके यहाँ पे, आपको पता करना है कि वहां पे क्या बात हो रही है, उसमें ट्रांसमीटर लगा दिया, आपने वहां बिठा दिया, कबूतर उड़ के आया। कबूतर में एक क्वालिटी होती है, कोई जल्दी जाता नहीं है, कुछ कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है उसके लिए। क्वालिटी क्यों? क्योंकि अगर वो बिल्ली को देखता है तो आंख बंद कर लेता, सोचता बिल्ली नहीं देख रही उसको, हालांकि उसके लिए वो मर भी जाता उसमें वो, पर कबूतर की एक क्वालिटी है। तो दुर्ग वगैरह की बात होती है कि दुर्ग कैसा होना चाहिए कि वो चारों ओर से सुरक्षित होना चाहिए। उसमें मोट बनाई जाती है। मोट किसको कहते हैं? जो पानी वगैरह था जिससे क्रॉस करके आने में आपको कठिन हो, कि उसको जीतना कठिन हो। दुर्ग का मतलब ही होता है कि दुर्गम रहे वो जीतने में। और इस तरह से हो कि इस तरह से हो कि उसके अंदर उतनी चीजें हों कि अगर कभी आक्रमण हुआ या अटैक हुआ, आप अगर अपनी प्रजा को अंदर भी लोगे तो आप उनको भोजन वगैरह दे सको, काफी दिन तक वो युद्ध सस्टेन कर सके। अन्यथा नहीं कर पाओगे तो आप हार गए वैसे भी। तो इसलिए कहा है कि वह दुर्ग, शास्त्र, अस्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों, कारीगर, यंत्र, नाना प्रकार की कला, चारा, घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को वहां रखना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि कि अगर आपने नहीं रखा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक जगह अटैक हुआ, सभा अंदर आ गई, यानी प्रजा अंदर आ गई। प्रजा जब अंदर आ गई, अगर वहां पे प्रॉपर कोषाध्यक्ष नहीं है, प्रॉपर संभालने वाला नहीं, कितना खाना कैसे राशन से करना है, तो वही होगा कि लोग पार्टी करेंगे वहां, थोड़े दिन में खत्म, दूसरा शत्रु अंदर आ जाएगा। और उनके साथ है इसके मध्य में जल, वृक्ष, पुष्प आदि सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं से सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए घरों का राज्य कार्य निर्वाह हो, वैसा बनावे। इतना अर्थात ब्रह्मचार्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राज्य काम करने पश्चात सौंदर्य रूप गुण युक्त, हृदय को अति प्रिय, बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न, सुंदर लक्षण अपने क्षत्रिय कुल की कन्या, जो कि अपने सदस्य विद्या आदि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे। ऋषियों ने बार बार बताया है कि एक ही स्त्री के साथ विवाह, स्त्रियों का भी एक ही पति। फिर ये प्रश्न आ जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, तो अधर्म हुआ वहां? हाँ, उनका संग नहीं था, एक थी ब्रह्मचारिणी थी उसमें, एक सामान्य बुद्धि वाली थी, क्लियरली लिखा है उसमें, हमारे उपनिषद वगैरह में आता है। और उस समय जब महर्षि याज्ञवल्क्य का काल था, तब तक पतन बहुत हो चुका था, तो स्त्रियों के पास वो चीज नहीं बची थी कि अकेले वो उसमें संभाल सके। पहले होता था तो स्त्री अकेली ब्रह्मचारिणी भी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये बात होने लगी थी कि उसको विवाह करना ही है। बहुविवाह की प्रथा उसमें आई थी, आपातकाल के धर्म के लिए आती थी। आपातकाल का धर्म क्या था? आपातकाल का, अगर आपकी संतान नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप उसको नियोग से कर लें। नियोग आदि बंद हुए तो उन्होंने विवाह करना शुरू कर दिया। फिर ये होने लगा कि मैत्री के कारण लोगों ने किया, जैसे राजाओं के उसमें होता था कि आपने जीता तो अब ठीक है, आप मुझे संभालने के लिए मैं अपनी बेटी आपको विवाह के लिए देता हूँ, आप शूरवीर हो। उस तरह से करते करते लोगों ने फिर गलत लेते गए, लेते गए, लेते गए, धर्म का पतन ही हुआ। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है श्री राम का। श्री राम ने एक ही पत्नी रखी थी, हालांकि राक्षसी ने भी जब उनके पीछे आने की की थी, जिसको शूर्पणखा कहते हैं, विवाह के लिए कहा था, सुंदर बन के आई थी, बहुत सुंदर बन के आई थी, उन्होंने उसकी तरफ ना तो ध्यान दिया ना वो, उन्होंने कहा नहीं। बात की पूरी, ये नहीं कि बात नहीं की, क्योंकि वो अहंकारी हो जाते उसमें। तो वैसे करने वाले श्री राम थे। अब वार्षिक कर वगैरह भी जो है, तो कहा गया राजा को आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे। आप्त पुरुष, जो उसमें जो विद्वान योगी आदि होते थे, योगी ऋषि आदि, वो ही ग्रहण करते थे वार्षिक कर, यानी टैक्स, ईयरली टैक्स जो होता था। क्यों? क्योंकि कि वो गलत नहीं करेंगे, इसलिए उनका काम होता था वो लेना, लेके राज्य में आता था। और वो सब जो राजा सभापति होता है, सभाओं का पति होता है, यानी हेड होता है, और जितनी सभाएं उनके जो प्रधान वगैरह बनाए गए, उनमें जो हेड वगैरह हो गए, उन सब वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्ते हैं। यानी कि वो प्रजा को अपने संतान ही समझे, जिसे पिता करता उसी तरह उन सब की ड्यूटी होती थी, उस तरह से देखना है। और ये जो ये सब रखा गया, इसमें आगे क्षत्रियों का धर्म, हमारा टाइम हो गया तो मैं यहाँ से क्षत्रियों का धर्म, राजनीति वगैरह शॉर्ट में अगले उसमें करूंगा, संधि के अंग वगैरह होते हैं। तो अभी क्षत्रियों का पूर्ण धर्म मैं उसको समराइज करके नेक्स्ट में बता दूंगा, क्षत्रियों का पूर्ण धर्म क्या होता है और किस किस से वो करें। ये बात जरूर इसमें बता देता हूँ कि राजा की ड्यूटी होती थी कि वो गुप्तचर वगैरह रखे, दूसरी जगह क्या हो रहा है वो सब करे। और जो आपके उसमें जो है, जैसे डाकू चोर वगैरह, उनको दंड दे के रोके। क्यों? क्योंकि दूसरों को दुख देंगे। और नहीं हो तो पहले कैसे बताया गया? पहले साम, दाम, भेद और दंड, चार चीज बताई गई। साम कैसे होते हैं? कि उनको मिला लेना अपने में, क्योंकि डाकू चोर वगैरह जो होते थे उनको पता होता था किसके पास क्या है, कौन क्या कर रहा है, तभी जाके वहां चोरी करते थे। तो उनको मिला लेना, समझा के। फिर होता है दाम, कुछ दे करके, अच्छा तुमको ये दे देंगे, तुम वो कर लो, छोड़ देंगे। नहीं होते तो भेद, तोड़फोड़ के, पिटाई लगा हुआ बंद करके। और अगर उससे भी नहीं होता तब कठिन दंड आता था, कठिन दंड जाता था मृत्यु दंड तक। यानी कि आपको कड़ा से कड़ा मिलेगा, और अगर फिर भी आप सुधरने लायक नहीं है तो आपको मृत्यु ही होगी। इसी से मैं ये बात बता रहा था कि जिन्होंने कहा था कि रत्नाग्राह, रत्नागिरी, जो भी वाल्मीकि को कहते हैं, पहले लोग अलग अलग नाम दिया है।
तो उसमें कि वाल्मीकि डाकू था, लोगों को मार देता था, लोगों को लूटता था, लोगों से छीन लेता था। घर पे आया, नारद को पकड़ा उसने, तो नारद ने क्या कहा, नारद सप्तऋषियों के साथ थे, पकड़ा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम ये जो करते हो तो ठीक है, तुम करते हो, जितना छीनते हो ले जाते हो, पर क्या तुम्हारे ये पाप ही कर रहे हो? तो उसने कहा मैं करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप का भागी बनेगा? उन्होंने कहा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैं कर रहा हूँ तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा पूछ क्या? तो उसने कहा तुम लोग भाग जाओगे? उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं बैठेंगे। और उनकी बातों में उतना तेज था नारद आदि की, तो उसने विश्वास कर लिया कि यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं। चला जाता है, जाके पूछता, अपने माता पिता से पूछता, पत्नी से पूछता, बच्चों से पूछता, कोई साथ नहीं देता, कहता नहीं, गलत में हम क्यों करेंगे। तो उसको लगता है क्या है, तब लौट के आता है, इनसे पूछता है कि नहीं, मैं तो इतना गलत था, मुझे बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या करना। तो उन्होंने कहा कि राम बोलो, राम का नाम लो। हालांकि ये सब पौराणिक मिथ्या बातें हैं। तो उसने राम का नाम लेना शुरू किया। अब राम उससे बोलते नहीं बने, रा और मां नहीं बोलते बन रहा है। तब उसको कहा अच्छा तुम मरा बोलो। मरा बोलने लगा वो, मरा 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 करते करते राम हो गया वो। अब ये बातों में अगर आप तर्क लगाओगे छोटा, रा और मां नहीं बोल पाया, मां और रा बोल दिया उसने। अब वैसे विद्वानों के लिए यही कहता हूं, बहुत विद्वान है वो। तो ऐसे ही एक पुरुष से मेरी बात हुई थी, किसी महानुभव थे, तो बड़ी पोजीशन पे काम करते थे, तो वो चिढ़ जाते हैं जब मैं बताया, मैंने कहा कि अगर मैं कुछ बात बता, अगर हम ये बातें समझे बिना अगर करते हैं, जैसे कि समझे मैंने की बात है कि अगर मैं अपनी आंख बंद कर लूं, आंख पे काली पट्टी बांध लूं और कहूं सूरज निकलता ही नहीं है, तो क्या मैं सही होऊंगा? नहीं होऊंगा। मैंने कहा उसको मूर्खता ही कही जाएगी। तो वो चिढ़ गए, वो कहते मैं टोंट कर रहा हूँ। हालांकि मैं टोंट नहीं कर रहा, मैं सत्य उसको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को कि उसको टोंट कर रहा हूँ या कुछ। तो ये बताने की बातें, उसे समझने की बातें, ये एग्जाम्पल हम अगर यहाँ का नहीं देंगे, सीधा आत्मिक एग्जाम्पल ही देंगे, तो समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ के एग्जाम्पल्स लेके आज की उसमें रिलेट करके देते हैं। तो कुछ लोग चिढ़ लग जाती, कहते हैं हम बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे, हमारी बात सही होगी। या राजा की बात ही बता दी, राजा की बात भी तभी सही होती जब वो मंत्रणा करके देता है तो। हालांकि वो चाहे उसने सही बात बताई हो, पर वो मंत्रणा करेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा सबके साथ, देन इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये बात होती थी। आजकल पॉलिटिशियन नहीं, हमारी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, होम मिनिस्टर ने ये कहा है, हमने ये कहा है, ये उसने कहा है, मेरे बॉस ने कहा है, तो ये सब बातें वो नहीं होती, क्योंकि उसने डिसीजन बनाया अपने उस पर सोचे बिना, उस पर विचार विमर्श किए बिना। तो ये अंतर था। जब तक वो सब चला तब तक प्रजा आनंदित रहती थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी, विरोध नहीं होता था। और अगर कोई राजा वगैरह इसमें गलती करना शुरू करे, तो जो चक्रवर्ती राजा होता था वो आके उसको दंड देता था। अश्वमेध यज्ञ का यही काम था कि राष्ट्र को बढ़ाना। अश्व की शक्ति जैसे होती है, अश्व शक्ति से माना जाता है, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, उसे माना जाता है। उसकी शक्ति का संचार सब में करना, विद्युत के तौर पर करना। फिर अश्वमेध का लोगों ने ट्रांसलेशन किया, महिदर आदि ने इतना गंदा ट्रांसलेशन किया, जो आचार्य श्री राम शर्मा ने भी किया। ये सब बातें करके, तो फिर ये सब बातें करोगे तो उसमें उन्होंने ये कर दिया कि घोड़े, मरे घोड़े के साथ सोती है रानी, ये सब गलत बातें लेके आए वो। तो जब समझते नहीं, उसको गलत ट्रांसलेट कर देते हैं, तो बेचारी जो विद्या पढ़ने वाली सभा नहीं थी, जो लोगों में हो गया कि विद्या पढ़ते नहीं, तो उन्होंने मान लिया कि यही सच है। फिर कह दिया कि हमारा धर्म गणरिया के गीत है। इसी तरह से प्रोफेसर मैक्स मूलर ने, राल्फ टी.जी.एच. ब्लूमफील्ड ने, आदि आदि, ये जितने विद्वान हुए, पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने लिख दिया, क्योंकि सायण और मैथर को उन्होंने दिया था। जब महर्षि दयानंद का भाष्य उन्होंने पढ़ा, तब उन्होंने बुद्धि बदली, काफी कुछ बदला। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वो बात बताई भी कि हाँ, सत्य तो यही लगता है। और ये बहुत ऊंची बात है जिन्होंने कहा। जो पहले द सॉन्ग्स ऑफ द शेपर्ड्स कहता था वेदों को, उसने ये मानना शुरू कर दिया कि वेद कुछ है, वेद विद्या की पुस्तकें। हालांकि पूरी तरह माना हो चाहे नहीं माना हो, क्योंकि पक्षपात से भरा तो वो भी था। उसको ब्रिटिश सरकार ने भेजा था वो करने के लिए, नोबेल प्राइज मिला था उसको। तो यही सब होके कहा है कि छिप के राजा अपने दूतों को रख के उस तरह से करे, बढ़ाने की कोशिश करे। कैसे? जैसे कि एक बगुला आंख बंद करके इसे ध्यान में बैठा है, मछली आती पकड़ लेता है, उसी तरह से अपने शत्रुओं को भी दबाए। जो विपदा आने वाली है आपके ऊपर, उसको पहले से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उसके जैसे नहीं होनी चाहिए जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, कितनी जगह क्या हुआ है, कैसे हुआ है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पे उन्होंने अपना मतलब सिद्ध किया है। तो वो नहीं होती है, वो पक्षपात रहित करते थे राजा पहले।
चलिए यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए, बाकी हम अगले उसमें कवर करेंगे। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। ये मैंने शायद वेद भाषा में पढ़ा था ऋषिदान का, फिर मैं श्योर नहीं हूँ, पर किसी भाष्य में तो मैंने पढ़ा था। और आप मुझे बताने कि सिद्धांत रूप से ठीक है या फिर नहीं है। हो सकता है कि किसी और का भाष्य भी हो, मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है। इसमें एक भाष्य मैंने पढ़ा था कि जब दो के बीच में, दो राजाओं के बीच में लड़ाई हो, जैसे एक अधर्म, एक अधर्मी, एक धर्म, तो जब अधर्मी के उस राज्य को अगर नाश से उखाड़ना पड़े, तो उसमें ये बोला कि वहां पर तो उसके उखाड़ो, साथ ही साथ जानवर आदि को भी वहां पर ही उसको नाश कर दो। तो मतलब कि वहां पर जानवरों को मारना, ये सब भी वहां पे पूरा जहाँ राज्य का जगह घोड़े विध्वंस आदि बताया वगैरह है। बोला है। उसको कंप्लीटली हम्म। ऑब्लिटरेट करना है, यानी कंप्लीटली अच्छा। खत्म करना है। अच्छा। एग्जाम्पल देता हूँ। वो हुई, अफगानिस्तान गए, हाँ। रशिया गया यूक्रेन, रशिया गया अफगानिस्तान, अमेरिका गया अफगानिस्तान, तालिबान को हटाया, हम्म। इराक गया, ये सब को हटाया। क्या हुआ? कंप्लीटली हटाया उसने? हम्म। नहीं हटाने से क्या हुआ? टेररिज्म बढ़ा कि नहीं? टेररिज्म बढ़ गया। क्यों? क्या होता है कि वैसी जगह करोगे, वहां के जानवर वगैरह जब वैसे मांस खाएंगे और वो सब करेंगे तो हिंसक हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए कंप्लीटली ओब्लिटरेट किया जाता है, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है वहां पे। वहां से फिर नया राजा बसाए या जो भी करे। ठीक है। पर वो एकदम एक्सट्रीम का काल है उसका, कि अगर बहुत ज्यादा वो हो जाता है तब। पहले तो मतलब। दंड देता है, पर मोस्टली राजा लोग समझ जाते थे। अब जैसे लंका में हुआ, तो लंका की प्रजा वगैरह उतनी खराब नहीं थी, तो कंप्लीटली लंका का नाश नहीं किया गया। हाँ, वो भी विष्णु को सौंप दिया था उसके बाद। हाँ। अगर पूरी ही करप्ट होती तो बात अलग होती। हाँ, तो विभीषण उस लायक था, और वहां पे कई लोग थे जो रावण की उससे दबे हुए थे, डरे दबे हुए हुए। थे। तो उन सबको छोड़ दिया गया, राक्षसों का सम, विध्वंस जरूर किया। समझ राक्षस का मतलब ये नहीं था कि कोई एक राक्षस वैसे दिखने में भयंकर व दांत वाले थे, पर राक्षस वो थे जो गलत करते थे, गया। हाँ। जो दूसरों को दंड देते थे, यानी तंग करते थे, शोषण करते थे। तो वहां पर ऐसे ऐसे जानवर वगैरह पे मान, तो उसमें भी फेयर है वॉर में ऐसे में? हाँ, तो जानवर अगर किस जगह से पलते हैं, कैसे होते हैं, तो उनका नाश किया जाता है। क्यों? क्योंकि अन्न का दोष आ जाता है वहां पे। ओके। अन्न का दोष आने में मतलब बात यह है कि अन्न, सब जानवर तो अन्न खाने वाले नहीं है, हाँ। मांस भक्षी भी, पर वैसे खाने वाले, और उस तरह से जानवर भी हो जाते थे। समझ गया। जी खुशी धन्यवाद जी। पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी। तो आपने जो कहा था, ये जो चक्रवर्ती सम्राट, द किंग ऑफ, तो उसका क्या एट्रीब्यूट्स है, और कैसे वो बनते हैं? चक्रवर्ती सम्राट जो होता है, देखिए, अश्वमेध यज्ञ से बनता है या राजसूय यज्ञ से बनता है। तो वो क्या करता है, जब वो केपेबल उतना हो जाता है कि यानी कि सब उसको मानकर, दूसरे राजा भी मान करने लगते हैं उसको, तो वो उसको एक तरह से हेड बनाते हैं। तो वो क्या करता है, अब सबसे पूछ लिया, सभा में बैठा राजाओं में, यानी सबसे मिले, इसलिए उसका गुण बताया गया कि सबसे मिले वो, सर्वोपरि राजाओं में मान जानो उसका। तो उसके उसमें ये आता है कि राजाओं में सर्वोपरि विराजमान होना चाहिए वो। जितने राजा लोग हैं उन सब में विराजमान होते हैं, सब उसको जानते हैं कि क्या है वो, किसका, उस सर्वोपरि मानने वाला हो। सत्कार नहीं होना चाहिए उन सबका, सब उसको सत्कार करेंगे, उसको वो करेंगे, फोर्सफुली नहीं, वो उसमें होगा, यानी कि अपने मन से लोग करेंगे कि वो इतना अच्छा है। तो वैसे को तब वो बनने के लिए वो भेजता है तब। तो उसमें एक आध के मन में जो कभी कभी छल कपट होता है, जो वहां नहीं बोल पाता, क्योंकि सब राजा उसको साथ दे रहे हैं, एक नहीं दे रहा है। तो इसलिए अश्वमेध भेजा, तो अश्वमेध से सत्कार किया जाता। दूसरा राजा ने सोचा कि नहीं, मेरे को नहीं लेना है। जो पुराणों ने एक बहुत गलत कर दिया है कि लोग वहां पे युद्ध करते थे राजा, कि हमको गुलाम नहीं बनना, वो गुलामी की बात नहीं थी वो। इट जस्ट फेल अंडर दैट। उसके नीचे आता था, उस राज्य के नीचे, उस राज्य को टैक्स भरता था, अपना टैक्स लेता था, उस राज्य सर्टेन अमाउंट देता था। और जो दो चक्रवर्ती राजा, उसकी ड्यूटी ये होती थी कि सब राज्य समृद्ध रहे, इंक्लूडिंग दिस राज्य, उसके नीचे जो है। ये नहीं कि दूसरों से छीन के अपना कर लेगा, उनको भी समृद्ध करेगा। अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो ये हेल्प करेगा वहां, और कोई कुछ गड़बड़ हुआ तो युद्ध के लिए भेजेगा हमें। इस तरह से अलाइज होते थे। तो चक्रवर्ती राजा की वो ड्यूटी होती थी। इसलिए चक्रवर्ती राजा के लिए कहा गया पूर्ण विद्या युक्त होना जरूरी है। ऐसे हर राजा को पूर्ण विद्या युक्त होना जरूरी है, और सबका मित्र होना चाहिए, सर्वाधीश होना चाहिए। सबके यानी अधीन भी होता है वो, और सबको अधीन भी रखता है। यानी सब राजाओं से मंत्रणा करेगा, तुम्हारे यहाँ पे ये हो रहा है, कैसे करना है, फोर्सफुली नहीं भेज देगा। और सब भूगोल को शत्रु रहित करो, यानी जो छोटे छोटे लड़ते रहते हैं उनको सबको रोक देता होगा। तो क्या दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे? हाँ, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उसका मतलब है कि जो राजा जनक था,
that हाँ he was a subset of Raja Dashrath at that time. हाँ, राजा जनक दशरथ के नीचे ही थे। और फिर राम जब राजा बने तो वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर उन्होंने भी चक्रवर्ती वो किया। हाँ। और जब त्रेता युग में जब कृष्ण जी राजा थे तो क्या वो। कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, उन्होंने युधिष्ठिर को किया था। हालांकि वो एडवाइजर थे राजाओं के, वो अच्छा अच्छा राजा नहीं होते हुए भी राजा थे सबके। अच्छा। पंडित जी अम, ये जो वॉर्स में तो आपने कहा था कि दूत वगैरह राजा रखे, तो जो एस्पोनियाज है स्पाइस, आर दे इज इट फेयर टू हैव दैट इन वो। हाँ, स्पाइस रखना आवश्यक था कि उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, किसके यहाँ पे कैसा विचार हो रहा है। तो ये अपने राज्य में नहीं, अब जैसे चक्रवर्ती राज्य दूसरे राज्य में भी अपने स्पाइस भेजेगा, और छोटे छोटे राजा वो भी अपने इधर उधर सब भेजेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कोई उन पर अटैक करने का तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अगर वो नहीं भेजेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, तो आप आंख बंद करके बैठे कबूतर वाली बात हो जाएगी, बिल्ली आ रही है आंख बंद कर लिया, बिल्ली नहीं दिखेगी। अच्छा अच्छा। ये बात हो जाती थी। और पंडित जी लास्ट प्रश्न है, आपने कहा कि म्यूजिक डांस वगैरह ना करे, तो मेरा ये प्रश्न है कि जो जो म्यूजिक का जो कला है, लर्निंग म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या ये वेद में नहीं है? है गंधर्व वेद है, ये बात हमने पहले भी बताई थी कि उसमें होता है, एक होता है कि भाव हाव भाव वगैरह करके कला का प्रदर्शन होता है, और दूसरा होता है कि जो अश्लीलता का प्रदर्शन होता है, जैसे कि आजकल छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचना वो करना। आज मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे बोलना चाहिए। एक आर्य समाज में ये हुआ, नाच गाना हुआ, बॉलीवुड डांस हुआ, तो कुछ लोगों को बुरा लगा। एक लड़का वहां पे था तो उसने बड़े जोर से बात की, और पॉलिटिकल उसमें थोड़ा ज्यादा था, हालांकि अच्छा रास्ता उसके भी नहीं है। उसने कहा कि क्या हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए, हमारे उसमें ये नहीं है, एकदम बंद होना चाहिए सब, ये क्या बकवास हो रही। दूसरे जो वहां के उस समय के प्रधान थे उन्होंने बताया, तुम क्या बात कर रहे हो, सबसे फ्रंट सीट में तुम्हारा बाप बैठा है। तब क्या बोलोगे, अब उसका मुंह बंद हो गया। इसलिए जब ये सब चीजें चलने लगती हैं तो फिर कुछ लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, जो नहीं भी करना चाहते वो भी उसमें फंस जाते हैं। तो पंडित जी अगर हम म्यूजिक है और जो संगीत है, अगर ये कायदे से हम करें, छोटे छोटे कपड़े ना पहने, पहने तो कायदे से पहने, और सुर वगैरह और जो नियम अनुसार करे, इसे हमारे क्लासिकल डांस है वगैरह, या तो क्या ये जायज है या नहीं? बिल्कुल ठीक है वो। अब क्लासिकल डांस में बात बताता हूँ। आज क्लासिकल डांस क्या होता है, आप कथक या किसी में भी जाओगे तो राधा कृष्ण की प्रेम स्टोरी बताते हैं, जो कि सही नहीं है। उपनिषदों में जैसे एग्जाम्पल देता हूँ बताया गया है, तो अब उस कला को आप अगर नृत्य और उसमें करके दिखाओगे, एग्जाम्पल कठोपनिषद की स्टोरी कि नचिकेता वहां पे गया, यम के पास गया, फिर उसने ये पूछा वो पूछा, यम 3 दिन तक नहीं आया था, तो यम ने उसका सत्कार किया, फिर ये दिया, फिर वो समझाया, फिर विद्या दी उसको, आदि आदि। ये सब बात उसमें बताओ तो लोगों की उसमें बैठ सकती है। हाँ, पर ये आप उसको कला के रूप में दोगे, या समझ सको आपकी क्या है जो आपको, यानी कि क्या होता है कि लोगों ने कहा कि म्यूजिक सुनने से आपका मन ठंडा होता है, जैसे कि आप ओपरा वगैरह सुनते हो, वगैरह वगैरह। ओपरा हालांकि समझ में सबको नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, तो वो करने को दिखाने को तो बैठ कर सुन सकता हूँ कि हाँ ठीक, बड़ा अच्छा है, पर उसका मतलब नहीं जानता। अगर मतलब का संगीत हो, उसमें समझाया जाए क्या बात है कैसे होती, तो उसमें वो सब बात बताई गई थी, जिससे कि लोग गलत में ना जा सके। क्योंकि अगर ऐशो आराम में बैठ जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल रामायण सीरीज में आप देखोगे तो ये बताया गया था कि सुग्रीव एकदम भोग विलास में चला गया, नृत्य वगैरह उसमें ही पड़ा रहा हो, राज्य की बात भूल गया, तो लक्ष्मण को जाके करना पड़ा। तो राजाओं को वो अलाउड नहीं है कि वो सब करे, राजा अब हमेशा चौकस होना चाहिए और जानना चाहिए। ये ऋषभ जी आप पूछना चाह रहे थे कुछ। हाँ पंडित जी, बस मैं ये पूछ रहा था कि कंफर्म कर मतलब कि यहाँ पर जो निषेध है बस वो इन सब चीजों का है। पर अगर जैसे कि जैसे अभी आपने नचिकेता और उसकी बात करी, तो पुराने टाइम में, इंडिया के टाइम में काफी ऐसे क्लासिकल डांस है, कथक, और जो स्टोरी टेलिंग पे डांस करते हैं, तो जैसे कथा जी को ऐसा, जैसे उपनिषदिक कथा है, इसको ऐसा स्टोरी टेलिंग नृत्य में करे तो वो जायज है। बिल्कुल ठीक।
और सब दूसरी बात थी कि राजा के लिए ये सब अलाउड नहीं है, बट प्रजा तो करेगी, प्रजा के प्रजा लिए, के लिए हाँ, सिखाना कला पड़ता था, आदि, प्रजा को वो करना, पर गंधर्व राजा आदि। अगर उसमें फंस गया तो वो ऐशो आराम में चला जाएगा, वो वो राजा को अलाउड नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज धर्म वगैरह जो आज लोग कहते हैं कि वो बड़े बड़े प्लेन्स में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनकी इतनी सिक्योरिटी होती है, उतना ऐशो आराम से जीते हैं, वो राजा को संभव नहीं था उस समय। हालांकि उनके पास पैसा होता था, राजा होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत अच्छी स्टोरी की उसमें आता है। महर्षि व्यास जब अमेरिका गए थे, यानी पाताल लोक में थे, तो उनके पुत्र ने कहा कि अ, जो शुक्राचार्य जो थे, आचार्य शुक मुनि थे, वो भी पूर्ण योगी नहीं हुए थे, पर वहां तक पहुंच गए थे। जनक योगी थे। तो उन्होंने जब पूछा तो देखा, पिता ने देखा कि ये अभी समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने कहा जा तू अयोध्या, सॉरी, जनकपुरी जा, जनकपुरी में जा, वहां का राजा जो है जनक, उसके पास जा तू, उससे सीख किया। तो ये वहां गए, उन्होंने ऐशो आराम देखा वहां का, इट वॉज अ फ्लरिशिंग किंगडम। उसने देखा कि इतना, उसने कहा कि ये तो ये सब में फंसा है, ये मुझे क्या बताएगा, शायद पिताजी से गलती हो गई। तो खैर वहां गया, तो महाराज जनक ने उनका स्वागत किया, उनको आराम के लिए बैठाया गया, उनको नहा धो के सब करके इन्होंने अपना राज्य का काम निपटाया, फिर आए। दूतों ने बता दिया सब कि सब चीज ठीक है एंड ऑल द थिंग, सब पता करके जो जितना राज्य का काम था करके वापस आए। जब वापस आए तो उन्होंने अ, शुक्राचार्य के साथ बैठ के भोजन किया। तो भोजन करने में क्या हुआ, जब भोजन कर रहे थे, ऑब्वियस है, अब जब आप कोई नई जगह बैठोगे तो अपने आप यहाँ हो जाता है, तो ऐसे जाते जाते उन्होंने ऊपर देख लिया। ऊपर देखा, पतले धागे से दो धारी तलवार टंगी हुई दोनों के ऊपर। तब शुक्राचार्य की तो, इन्होंने कहा ये तो आज मारेगा मुझे। और जनक आराम से बैठ के खा रहे, इन्होंने जल्दी जल्दी खाना समाप्त किया, उठ गए। तो फिर जग दूर जाके बैठ गए। जनक अपना भोजन करके आए, फिर बताया कि महाराज बताइए कि कैसे राम, भोजन कैसा था। उन्होंने कहा अच्छा था भोजन, भोजन था। उन्होंने कहा नहीं, मुनिवर बताइए कैसा था भोजन, अच्छे से बताइए, स्वाद वगैरह करिए। तो झूठ तो बोलते नहीं थे शुक्राचार्य। तो उन्होंने कहा कि राजन सच बताऊं, मेरा ध्यान भोजन पे था ही नहीं, मेरा ध्यान उस तलवार पे था जो लटक रही थी। तो जनक ने उनको वो बात बताई कि मुनिवर, यही बात सीखने के लिए ऋषिवर ने आपको यहाँ भेजा है कि काम जब कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो, तो सब कुछ ईश्वर को समर्पण करके ही करना है, वो ही बचाएगा। मतलब नहीं कि बेवकूफी कर ले, क्योंकि इसमें जैसे ऋषि कहते हैं कि राजा लड़े, शत्रुओं से लड़े, पर जब जहां वो पावरफुल हो जाए तो भाग जाए, छुप जाए। क्यों? उन्होंने कहा जैसे कितना ही, जैसे सिंह, लायन बहुत पावरफुल होता है, क्रोधवश सामने आता है, शस्त्रों के सामने आता है तो उसको मार दिया जाता है, तो ऐसा ना करें। तो ये बातें होती है। जी प्रधान जी। प्रशांत जी, हम ये जो पहले और अभी कुछ कंट्रीज में है डेथ पनिशमेंट्स, ठीक, जो मृत्युदंड देते हैं, um डू यू थिंक अगर जो वो ईश्वर के व्यवहार से देखा जाए तो वो जस्टिस है, लाइक वो पाप नहीं है, इट्स लाइक क्योंकि वो जो हमारे सोल है ना, उसके तो हकदार ईश्वर है, लाइक हम बर्थ और डेथ लाइक उसी के उस पे होती है। पर ये जो हम किसी को अगर पनिशमेंट देते हैं उनके जाने से, जब उसका टाइम जाने का है उससे पहले हम उसको लाइक पनिश कर देते हैं उस तरह से, तो ये पाप नहीं है? वैसे ये टॉपिक एक आगे आएगा, इसमें जब आत्मा के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 7 हम शुरू करेंगे, प्रकृति और आत्मा दोनों का अलग अलग क्लास लूंगा पहले, उसके बाद फिर चैप्टर 7 शुरू करेंगे। बट यहाँ बताता हूँ, मृत्यु दंड है वो, टॉप ऑफ द दंड आता है वो। दंड देना जरूरी, जैसे एग्जाम्पल एक सीरियल किलर है, उसको अगर मृत्यु दंड नहीं दिया गया, क्या करेगा वो तो मारते जाएगा, यानी दूसरों को दुख देगा। राजा का काम था दुख हटाना। और हाँ, ये बात हुई कि हो सकता है उसकी मृत्यु वहां पे निश्चित हो सकता है मृत्यु निश्चित ना हो, अकस्मात मृत्यु हो गई वो, तो उसका जन्म फिर उसमें आ जाएगा, जितना बचा उतना करके वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, कई शिशुओं को आपने देखा होगा जो पैदा होने से पहले मर जाते हैं, या पैदा होके मर जाते हैं, थोड़ा दिन जी के मर जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि इसका क्या वो था। बात वही थी कि उसका जन्म पहले पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना वो पूर्ण करके खत्म किया। उसका दंड में तो, यानी कि भोग के लिए जो मिला था, जो फल मिला था, फल तो उतना ही था उसका।
ये बात जरूर होती है कि हमने कहा कि हमने किसी ने मार दिया या कुछ कर दिया उनको, तो अकस्मात हो गई, या फिर अब जैसे कि कई लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या जिसको कहते हैं, आत्महत्या घिनौना पाप है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के दंड के विरोध में आप जा रहे हो। किसी का मर्डर करना, किसी को वैसे करना, वो भी गलत है, पर दंड राजा न्याय की उस पे ही देगा। वो न्याय को शास्त्रों में बताया गया उसको। और एक प्रश्न और है कि यजुर्वेद में प्रोसीजर स्पेकुलेटेड है, लाइक राजधर्म पे, कि कैसे राजा को चलाना है, राज्य एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हम वो क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? सबसे बड़ी बात वही है कि हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं, उसी कारण तो पतन हुआ। अगर प्रैक्टिस करते तो पतन नहीं होता हमारा, क्योंकि आत्मा फ्री है जो जैसे उसको जीना है, फल के लिए फ्री नहीं है। अपना कर्म जैसा कर सकती है वो कर सकती है, पर फल में वो नहीं जा सकती कि हमको ये फल ऐसा मिलना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसीलिए ईश्वर ने सरल कर दिया, ये बातें भी बता दी, ऋषियों द्वारा भी बतवा दिया हमको, ऋषि योगियों द्वारा, कि ऐसे जीना है। अब हम नहीं जिए तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल, या बच्चे को स्कूल भेजा जाता है कि पढ़ के आया, बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्या करोगे आप? मार पिटाई तो कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट पुलिस भेज देगी यहाँ। तो ऐसी बातें होती गई तो हमारा पतन होता गया। ठीक, संजीव जी आपने कुछ पूछा था। जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि अगर किसी को दंड दे दिया, मृत्यु दंड, तो और उसके बाद उसको आकस्मिक मृत्यु होगी तो वो फिर से जन्म लेगा। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होता कि ईश्वर ने तो उसके कर्मों के अनुसार उसको जन्म दिया है, तो पर उसको जब पुनः जन्म मिलेगा तो उसको उसका दंड तो दिया जा चुका है, तो उसको फिर से थोड़े समय के लिए क्यों दिया जाएगा? या उसके माता पिता को भी वो दंड सहन करना है, इसलिए उनका भी कोई बुरा कर्म किया हुआ है तो जी सहन हाँ, करने के लिए बिल्कुल होगा। ठीक, आपने सही बात बोली। उनके माता पिता का भी कोई बुरा कर्म था जो उनको वो दुख भोगना पड़ा। भोग उनके लिए था क्योंकि भूख का था, और इस आत्मा का भी था कि इतना ही आना था। अब इसका प्रमाण जैसे आता है कि जब प्रलय हो जाती है, सृष्टि खत्म होती है, प्रलय होती है, फिर दूसरी सृष्टि आती है, तो जो सृष्टि के जहाँ खत्म हुई थी उसमें कुछ लोगों की आयु खत्म नहीं हो पाई थी। उसी में वो 4 ऋषि होते हैं जिनको वेद मिलता है, तो उनका जन्म ऋषि ही होता है। हालांकि पैदा होता है मनुष्य तो पहले तो एक अबोध बालक की तरह होता है, फिर उसके बाद अनुमान प्रमाण से अगर आप देखोगे तो हमारे उसने बताया कि बच्चे का यजोपवीत और बच्चे को पढ़ाना शुरू करने के लिए 5 वर्ष की आयु बताई गई है। तो आप ये अनुमान प्रमाण से ले सकते हो कि 5 वर्ष बाद उनको वेद मिले, उसी समय कह सकते हो। कुछ विद्वान इस पे आपत्ति करते हैं, कुछ नहीं करते, पर ये मैं अनुमान प्रमाण की बात कर रहा हूँ कि ये बात हम सोचें। कुछ विद्वान कहते हैं कि 5 वर्ष बाद मिला क्योंकि ऋषि ने इसीलिए 5 वर्ष रखी आयु। और अथर्ववेद में मंत्र आता है कि जब वो हुए शरीर से तो बलिष्ठ युवा अवस्था में थे वो, पर बुद्धि से बाल अवस्था में थे। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो फिर हम अगली क्लास का करें। पंडित जी, हमारे अगले हफ्ते हमारा स्थापना सत्संग दिवस है है, जी। तो वो हम अगले हफ्ते स्किप करेंगे या करेंगे? जी, तो क्लास चाहे तो स्किप कर दे क्योंकि सैटरडे को ही है ना हमारा। जी, हाँ, तो फिर हम शरण जी, आप सहमत हैं इससे कि? हाँ हाँ जी, स्किप करते हैं, हाँ डेफिनेटली। 2 इवेंट्स तो नहीं हो सकते ना। तो तो फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा वो 18 को होगा, सैटरडे 18 को। को जी। आपका समय पंडित जी? हाँ, वो मेरी नाइट शिफ्ट है तो 7:30 से शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है। 7:15 या 18 7:30। को 7:30। ठीक है। पंडित जी, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी से आज की क्लास ली और अच्छे से समझाया हमको। We really got good value out of this because it was, quite a practical topic. All of us are living in a country with the leaders and everything. तो वो जो शरीन जी ने कहा था, वेद में लिखा है कि कैसे हमको करना है, मेरे ख्याल से हमको वो उसको लॉबी करना होगा शरीन जी, कि क्यों ना हम ये फॉलो करें लॉन्ग टर्म प्लान। बट धन्यवाद पंडित जी, और सबको नमस्ते। नमस्ते सबको। जी नमस्ते। नमस्ते जी।